हेलो दोस्तों, मैं शशि भूषण कैवर्तिया संजीवनी की एकेडमी के यूट्यूब क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग कंप्यूटर के 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा और इसके ऑप्शन से संबंधित किस तरीके के प्रश्न बन सकते हैं, ठीक, कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, इससे संबंधित हम लोग एडिशनल जानकारी भी देखेंगे। ठीक, अगर आप छात्रावास अधीक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ से आपको 1 नंबर मिलने वाला है, ठीक, क्योंकि कई प्रश्न जो है एज इट इज़ पूछ लिए जाते हैं। तो वीडियो अंत तक देखिएगा। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आपको पहला प्रश्न मिल जाता है। पहला प्रश्न यहाँ पर मिल जाता है, निम्न डिवाइस में से किसका सबसे तेज़ एक्सेस टाइम है। निम्न डिवाइस में से किसका सबसे तेज़ एक्सेस टाइम है, तो आपका सेमीकंडक्टर मेमोरी। सेमीकंडक्टर मेमोरी का सबसे तेज़ एक्सेस टाइम होता है। ठीक, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है चुंबकीय टेप। ठीक, यहाँ पर चुंबकीय टेप दिया गया है तो उसे क्वेश्चन में पूछा जाता है। चुंबकीय टेप या फिर मैग्नेटिक टेप दिया है, उसे पूछा जाता है निम्न में से कौन सा सीक्वेंशियल एक्सेस प्रदान करने वाला डिवाइस है, तो चुंबकीय टेप सीक्वेंशियल एक्सेस पूछ सकता है, या फिर क्रमागत एक्सेस प्रदान करने वाला डिवाइस कौन सा है, तो चुंबकीय टेप। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर आपको मिल जाता है, निम्न में से क्या कंप्यूटर के लिए नुकसानदायक है। निम्न में से क्या कंप्यूटर के लिए नुकसानदायक है, तो ये जो है वायरस जो है कंप्यूटर के लिए नुकसानदायक है। वायरस जो है कंप्यूटर के लिए नुकसानदायक होता है। ठीक, और इसमें जो वायरस जो होता है एक प्रकार का प्रोग्राम होता है ना, एक प्रकार का प्रोग्राम होता है। ठीक, ये वायरस कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाता है, संक्रमित कर देता है। इससे बचाने के लिए एंटीवायरस बनाया गया है। ठीक, इससे बचाने के लिए एंटीवायरस बनाया गया है। तो इससे संबंधित आप लोग ध्यान रखिएगा। वायरस, पहला वायरस ध्यान रखिएगा, पहला वायरस है क्रीपर। ठीक है, पहला वायरस ध्यान रखिएगा क्रीपर। ठीक, और इस क्रीपर के लिए एंटीवायरस बनाया गया, यानी पहला आधिकारिक एंटीवायरस है आपका द रीपर। ठीक है, द रीपर याद रखिएगा। पहला वायरस पूछा जाए तो क्रीपर, और पहला एंटीवायरस पूछा जाए, आधिकारिक एंटीवायरस पूछा जाए तो द रीपर। ठीक है, यहाँ पर एक और ध्यान रखिएगा, प्रथम बूट सेक्टर वायरस पूछा जाए तो वो है आपका सी ब्रेन। प्रथम बूट सेक्टर वायरस पूछा जाए तो सी ब्रेन याद रखिएगा। ठीक, ये इतने बातें ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला हम लोगों को मिल जाता है, यहाँ पर अगला प्रश्न मिल जाता है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का प्रमुख घटक खाली स्थान था। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का प्रमुख घटक खाली स्थान था, तो वो आपका वैक्यूम ट्यूब वाल्व। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब वाल्व और वाल्व, ये क्या है, एक प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का प्रमुख घटक था। ठीक है, स्विचिंग डिवाइस था। ठीक, ये क्या है, प्रथम पीढ़ी के लिए, प्रथम पीढ़ी के लिए, जबकि द्वितीय पीढ़ी के लिए यहाँ पर है ट्रांजिस्टर है। ठीक है, द्वितीय पीढ़ी के लिए प्रमुख घटक या स्विचिंग डिवाइस है आपका ट्रांजिस्टर। ठीक है, तृतीय पीढ़ी के लिए आपका एकीकृत सर्किट। ठीक है, तृतीय पीढ़ी के लिए है एकीकृत सर्किट या फिर इंटीग्रेटेड सर्किट बोर्ड जिसको बोलते हैं। ठीक है, चतुर्थ पीढ़ी के लिए ध्यान रखिएगा, चतुर्थ पीढ़ी के लिए ध्यान रखिएगा माइक्रो प्रोसेसर ध्यान रखिएगा। ठीक है, स्विचिंग डिवाइस या फिर प्रमुख घटक चतुर्थ पीढ़ी का माइक्रो प्रोसेसर ध्यान रखिएगा। पांचवी पीढ़ी के लिए ध्यान रखिएगा स्विचिंग डिवाइस या फिर प्रमुख घटक करके पूछा जा सकता है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक, ये पांचवी पीढ़ी के लिए। तो इतनी सारी बातें ध्यान रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न आपको यहाँ पर मिल जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, क्या चार चीज़ें इंटरनेट से जोड़ने के लिए आवश्यक हैं। क्या चार चीज़ इंटरनेट से जोड़ने के लिए आवश्यक है, तो वो है आपका कंप्यूटर, ISP यानी इसका विस्तृत नेम देखें तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, मोडेम विथ टेलीफोन लाइन एंड कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर। इतनी चीज़ें की आवश्यकता होती है, चार चीज़ें की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन डी होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पर अगला आपको मिल जाता है, अगला प्रश्न यहाँ पर मिल जाता है देखने को इसमें, निम्न में से, ठीक है, निम्न में से अलग कौन है। निम्न में से अलग कौन है, तो वो है आपका निम्न में से अलग जो है बायोस है। ठीक, निम्न में से अलग कौन है, तो बायोस है। इसके विस्तृत नेम देखना चाहे तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। जबकि ये अन्य तीन जो है ये आपका द्वितीयक मेमोरी है। ठीक है, द्वितीयक मेमोरी है जिसमें
इसमें सीडी का देखें, ठीक, कॉम्पैक्ट डिस्क देखें, इसका धारण क्षमता जो होता है 700 MB होता है, ठीक है, 700 MB होता है, ठीक। यहाँ पर डीवीडी का देखें, डिजिटल वीडियो डिस्क का देखें, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क का देखें, तो ये होता है 4.7 से आपका 8.55 तक होता है। 4.7 से 8.5 तक होता है ना, ये ध्यान रखिएगा। GB, ठीक, 4.7 GB से 8.5 GB तक, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। जबकि यहाँ पर फ्लॉपी डिस्क का देखें तो ये होता है 1.44 MB, ठीक, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न यहाँ पर आपको मिल जाएगा। अगला प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए कि अभी एक्सेल सीट के एक पूरे कॉलम यानी स्तंभ का चयन करने हेतु आवश्यक शॉर्टकट है, ठीक है, आवश्यक शॉर्टकट है। क्या है शॉर्टकट? तो वो है आपका पूरे कॉलम या फिर स्तंभ को चयन करने के लिए ये आपका कंट्रोल प्लस स्पेस बार, ठीक है, कंट्रोल प्लस स्पेस बार पूरे कॉलम या स्तंभ को चयन करने के लिए, ठीक। जबकि इसमें एक रो, ठीक, रो या फिर पंक्ति को चयन करने के लिए इसमें होता है शिफ्ट प्लस स्पेस बार का उपयोग करते हैं, शिफ्ट प्लस स्पेस बार का उपयोग करते हैं, ठीक है, एक्सेल में, ठीक। इतने सारे बातें ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला आपको मिल जाता है यहाँ पर एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किसने किया? एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किसने किया? तो इसका आंसर है चार्ल्स बेबेज ने किया। किसने किया? तो चार्ल्स बेबेज ने किया। कब किया? तो ये 1842 में किया। अंकगणितीय गणनाओं के लिए एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया गया, ठीक। इतनी बातें ध्यान रखिएगा, ठीक। चलिए आगे देखते हैं, अगला यहाँ पर आपको प्रश्न देखने को मिल जाएगा। प्रमुख अद्यतन के बीच में सर्च इंजन परिणाम में पदों का उथल वर्णन करने के लिए सामान्यतः प्रयोग किया जाने वाला शब्द क्या है? तो वो है आपका फ्लक्स, ठीक है। क्या है? तो फ्लक्स, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला आपको मिल जाता है। अगला प्रश्न ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न बार बार रिपीट होता है, तो इसे स्पेशल याद रखिएगा, है ना। चलिए यहाँ पर आपको मिल जाएगा इसमें MS वर्ड, ठीक है। MS वर्ड डॉक्यूमेंट में स्पेलिंग चेक, ठीक, स्पेलिंग चेक हेतु शॉर्टकट की है, स्पेलिंग चेक हेतु शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं तो F7 का उपयोग करते हैं, ठीक है। किसका उपयोग करते हैं? F7 का उपयोग करते हैं। अगर यहाँ पर F3 के बारे में जाने तो F3 का उपयोग जो है किसी भी एप्लीकेशन में सर्च फीचर को ओपन करने के लिए F3 का उपयोग करते हैं। और F8 के बारे में जाने तो F8 जो है कंप्यूटर को सेफ मोड में ओपन करने के लिए F8 का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या है? F7 है, ठीक है। कुल फंक्शन की कितने होते हैं? 12 होते हैं, ठीक, 12 होते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अगला आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है स्लाइड शो देखने के लिए। स्लाइड शो देखने के लिए मतलब MS पावर पॉइंट में स्लाइड शो देखने के लिए F5 का उपयोग करते हैं। ये आगे आपको प्रश्न में मिलने वाला है, F5 का उपयोग करते हैं, ठीक, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए अगला यहाँ पर मिल जाता है, अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा प्रोप्राइटरी या मालिकाना ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है? तो वो है आपका हैकू नहीं है। हैकू जो है ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है ना, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर हैकू। इसके अलावा उबंटू, कुबंटू, फेडोरा, सोल्सा हैकू भी आपका ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। इतने सारे बातें ध्यान रखिएगा। और MS-DOS के लिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा, MS-DOS के लिए, ठीक, MS-DOS के लिए क्या ध्यान रखिएगा? MS-DOS सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है ना, ठीक, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। इतने सारे बातें ध्यान रखिए। फिलहाल इसके लिए आंसर क्या होगा? हैकू होगा, ठीक। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पर अगला मिल जाता है इसमें उच्च गुणवत्ता वाली CAD सिस्टम ड्राइंग और ग्राफ प्रिंटिंग हेतु खालिस्तान डिवाइस का उपयोग किया जाता है, ठीक है। खालिस्तान डिवाइस का उपयोग किया जाता है तो प्लाटर का उपयोग किया जाता है। प्लाटर का उपयोग किया जाता है। प्लाटर जो है एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। प्लाटर जो है एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है। यहाँ पर देखें तो ये यहाँ पर डेजीविल प्रिंटर और डॉट मेट्रिक प्रिंटर, डेजीविल प्रिंटर, डॉट मेट्रिक प्रिंटर एक प्रकार के इम्पैक्ट प्रिंटर है, एक प्रकार के इम्पैक्ट प्रिंटर और कैरेक्टर प्रिंटर है, इसे भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आपको मिल जाता है यहाँ पर एक्सेल से संबंधित। एक्सेल सीट की एक पंक्ति छुपाने के लिए, पंक्ति या फिर रो को छुपाने के लिए शॉर्टकट की है Ctrl+9। Ctrl+9 एक पूरे पंक्ति को छुपाने के लिए शॉर्टकट की, पंक्ति या फिर रो को छुपाने के लिए शॉर्टकट की क्या है? तो Ctrl+9
9, Ctrl+9, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। इसमें एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, एक्सेल के लिए हम लोग फाइल नेम यानी एक्सटेंशन नेम क्या लेते हैं, तो XLS, .xls या फिर .xlsx करके भी बोलते हैं, ठीक है, फाइल नेम, ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा, क्या बात है ध्यान रखिएगा, तो वर्क बुक में बाय डिफ़ॉल्ट 3 वर्क सीट होते हैं, ठीक, एक वर्क बुक में बाय डिफ़ॉल्ट 3 वर्क सीट होते हैं और इसमें एक्स्ट्रा वर्क सीट ऐड करने के लिए Alt+Shift+F1 का उपयोग करते हैं, Alt+Shift+F1 का उपयोग करते हैं, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। और इसमें एक्सेल से संबंधित एक बात और ध्यान रखिएगा, एक्सेल में सूत्र का प्रारंभ जो है इक्वल से होता है, ठीक है, इक्वल यानी बराबर से होता है। एक्सेल में सूत्र का प्रारंभ किससे होता है, तो बराबर से होता है, इक्वल से होता है, ये ध्यान रखिएगा। एक्सेल में हम लोग एक सेल को एडिट करने के लिए F2 फंक्शन बटन का उपयोग करते हैं, F2 फंक्शन बटन का उपयोग करते हैं, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। फिलहाल इसमें क्या बोला है, फिलहाल इस प्रश्न में पूछा गया है कि पंक्ति को छुपाने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है, तो आपका Ctrl+9 का, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला आपको मिल जाता है, निम्न में से कौन सा एक प्रकार का मॉनिटर पोर्ट है, निम्न में से कौन सा एक प्रकार का मॉनिटर पोर्ट है या फिर एक कनेक्शन करने वाला, ठीक है, मॉनिटर पोर्ट है, तो वो है आपका VGA है, ठीक है, प्रदर्शन पोर्ट है या डिस्प्ले पोर्ट है, ठीक, DVI है, ठीक, इसके विस्तृत नेम देखना चाहे VGA का वीडियो ग्राफिक्स एरे, ठीक है, वीडियो ग्राफिक्स एरे, ठीक है, VGA का वीडियो ग्राफिक्स एरे, जबकि DVI का देखें तो D का होता है डिजिटल, V का होता है विजुअल, I का होता है इंटरफेस, ठीक, तो ये बातें भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, VGA और DVI एक प्रकार का मॉनिटर पोर्ट है, ठीक, और यहाँ पर डिस्प्ले पोर्ट भी है, ठीक। चलिए अगले देखते हैं, अगला आपको ये तो विलुप्त कर दिया कि इसे छोड़ देते हैं, आगे चलते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न आपको मिल जाता है, अगला प्रश्न यहाँ पर मिलता है, वेब पेज को देखने के लिए खाली स्थान सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का उपयोग होता है, तो आपका वेब ब्राउज़र का उपयोग होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अगला आपको मिल जाता है, यहाँ पर अगला प्रश्न है, CPU के द्वारा संसाधित प्रोसेस किए जा रहे प्रोग्राम एवं डेटा को संग्रहित करने के लिए कौन सी कंप्यूटर मेमोरी का उपयोग किया जाता है, तो इंटरनल कंप्यूटर मेमोरी का उपयोग किया जाता है, ठीक, ये बातें ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न यहाँ पर आपको मिल जाता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट हो चुका है ये, तो ध्यान रखिएगा। एक वीडियो खाली स्थान के तारतम्य से बना होता है, तो फ्रेम के तारतम्य से बना होता है, एक वीडियो जो है फ्रेम के तारतम्य से बना होता है, इसका सही आंसर फ्रेम होगा, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं, अगला यहाँ पर मिल जाता है, डेजी व्हील प्रिंटर एक प्रकार का खाली स्थान प्रिंटर है, तो पहले ही बताया एक प्रकार का क्या है, तो एक प्रकार का इम्पैक्ट प्रिंटर है, ठीक, डेजी व्हील प्रिंटर एक प्रकार की इम्पैक्ट प्रिंटर है, इसे गोल्फ प्रिंटर भी कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, तो गोल्फ प्रिंटर भी कहते हैं, ठीक, इसे क्या कहते हैं, तो गोल्फ प्रिंटर भी कहते हैं, ठीक, ध्यान रखिएगा, ठीक, गोल्फ प्रिंटर कहते हैं, एक इम्पैक्ट प्रिंटर है, डेजी व्हील प्रिंटर, ठीक। लेज़र प्रिंटर के बारे में यहाँ पर जाने, तो लेज़र प्रिंटर जो है इसका सही आंसर इम्पैक्ट है ना। ये लेज़र प्रिंटर के बारे में जाने तो लेज़र प्रिंटर डेस्कटॉप पब्लिशिंग है ना, डेस्कटॉप पब्लिशिंग के लिए उपयोग करते हैं, इसमें बेलनाकार ड्रम लगा होता है, ये आपका पेज प्रिंटर है, किसके कौन, तो लेज़र प्रिंटर, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। इंकजेट प्रिंटर, ठीक, इंकजेट प्रिंटर ध्यान रखिए, इंकजेट प्रिंटर एक प्रकार का कैरेक्टर प्रिंटर होता है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, ठीक, इसे ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला यहाँ पर आपको मिल जाता है, इनपुट और आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर से खाली स्थान के माध्यम से जुड़े होते हैं, इनपुट और आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर से खाली स्थान के माध्यम से जुड़े होते हैं, पोर्ट्स के माध्यम से जुड़े होते हैं, किसके माध्यम से जुड़े होते हैं, पोर्ट्स के माध्यम से जुड़े होते हैं, ठीक। यहाँ पर CPU का विस्तृत नेम देखें तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहते हैं ना, इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखिए। कीबोर्ड एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, ये वेरी IMP है, ध्यान रखिएगा, है ना। निम्न में से कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है, निम्न में से कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है, तो वो है उबंटू है, फेडोरा है, सोसा है, तो ये आपका तीनों जो है ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक। उपरोक्त में से सभी इसका सही आंसर होगा। इसके अलावा है उबंटू है, कुबंटू, फेडोरा, ठीक है, फेडोरा हो गया, और सिलेबल डेस्कटॉप हो गया, ये भी क्या है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक।
चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, यह सबसे अच्छी गुणवत्ता के ग्राफिक मुद्रण प्रदान करता है। तो कौन प्रदान करता है? प्लॉटर प्रदान करता है अच्छी मुद्रण। ठीक, तो ये एक प्रकार का क्या है? तो एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आउटपुट डिवाइस है, ध्यान रखिएगा। लेज़र प्रिंटर में पूछ लिया जाता है, तो लेज़र प्रिंटर के बारे में बार बार बोल रहे हैं। यह एक प्रकार का पेज प्रिंटर है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। ठीक, इसमें बेलनाकार ड्रम लगे होते हैं। ठीक, ये सारी बातें ध्यान रखिएगा। ठीक है, डॉट मैट्रिक प्रिंटर क्या है? तो डॉट मैट्रिक प्रिंटर एक प्रकार की इम्पैक्ट प्रिंटर है, कैरेक्टर प्रिंटर है। ठीक, ये भी बातें ध्यान रखिए। इंकजेट प्रिंटर एक प्रकार का कैरेक्टर प्रिंटर है, ये भी बातें ध्यान रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला यहाँ पर आपको मिल जाता है, खाली स्थान इंटरनेट से जुड़ा कंप्यूटर जो स्पेशल वेब सर्वर सॉफ्टवेयर को रन करता है और दूसरे कंप्यूटर में वेब पेज भेजता है। तो वो होता है, इसका आंसर होगा वेब सर्वर। वेब सर्वर सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। वेब क्रॉलर को खाली स्थान कहा जाता है, तो वेब स्पाइडर कहा जाता है। वेब क्रॉलर को क्या कहा जाता है? तो वेब क्रॉलर को खाली स्थान कहा जाता है, तो वेब स्पाइडर कहा जाता है। ठीक, चलिए आगे इसमें आपको मिल जाएगा, दो या अधिक इमेज को मिश्रित कर नया इमेज बनाने की तकनीक निम्न में से क्या कहलाती है? तो वो आपका मॉर्फिंग कहलाती है। ठीक, क्या कहलाती है? तो मॉर्फिंग कहलाती है। दो या अधिक इमेज को मिश्रित करके नए इमेज बनाते हैं तो मॉर्फिंग कहलाती है। ठीक, चलिए अगला आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अगला ये वेरी ये ध्यान रखना है इसमें, चीन में सबसे प्रसिद्ध इंजन निम्न में से कौन सा है? तो वह है आपका बैदू। चीन का सर्च इंजन या फिर चीन का सर्वाधिक प्रसिद्ध इंजन क्या है? तो बैदू है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर अन्य 3 भी आपका सर्च इंजन है, जिसमें याहू की बात करें तो याहू जो है, याहू 1994 में आया। ठीक है, 1994 में आया। जबकि बिंग की बात करें तो ये आपका 2009 में आया। ठीक, 2009 में आया, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा लाया गया। जबकि गूगल की बात करें, जो गूगल जो 1998 में आया। ठीक है, 1998 में आया। इससे पहले बैकरप के नाम से जाना जाता है, बैकरप के नाम से जाना जाता है। और इसमें जो सर्च बॉक्स होता है, उस ऊपर में जो ग्राफिकल जो गूगल लिखा होता है, ठीक है, चित्र के रूप में जो गूगल लिखा होता है, उसे डूडल कहते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगला यहाँ पर मिल जाता है, स्वयं प्रतिलिपिकार प्रोग्राम है। स्वयं प्रतिलिपिकार प्रोग्राम है या स्वयं की कॉपी बनाता है, तो कौन है? वो वार्मो बनाता है। ठीक, ध्यान रखिएगा, है ना। इसमें जो स्पैम दिया गया है, इसमें अनैच्छिक रूप से ईमेल प्राप्त होते हैं, उसको स्पैम करते हैं। कीलॉगर जो है, यूज़र को पता नहीं रहता कि उनके द्वारा टाइप किया गया कि जो है रिकॉर्ड हो रहे हैं, तो इसे कीलॉगर कहते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए अगला यहाँ पर मिल जाता है। अगला ये पहले ही प्रश्न में आपको बता दिया गया है, फिर भी देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा स्टोरेज मीडिया केवल सीक्वेंशियल एक्सेस प्रदान करते हैं? स्टोरेज मीडिया कौन सा सीक्वेंशियल एक्सेस प्रदान करता है? तो आपका मैग्नेटिक टेप जो है सीक्वेंशियल एक्सेस प्रदान करता है। ठीक, मैग्नेटिक टेप, ठीक, या चुंबकीय टेप। ठीक, चलिए अगला यहाँ पर मिल जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, सीडी रोम में फाइल कॉपी करने की प्रक्रिया खाली स्थान कहलाती है। सीडी रोम में फाइल कॉपी करने की प्रक्रिया जो है बर्निंग कहलाती है। सीडी रोम में, यानी कंप्यूटर से सीडी रोम में फाइल कॉपी करने की प्रक्रिया बर्निंग कहलाती है। जबकि इसका उल्टा जो है, इसका उल्टा सीडी रोम से कंप्यूटर का हार्ड डिस्क हम कॉपी करने की प्रक्रिया जो है राइपिंग कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है? तो राइपिंग कहलाती है, ध्यान रखना। सीडी रोम में कंप्यूटर से यहाँ पर सीडी रोम में फाइल कॉपी करने की प्रक्रिया बर्निंग, जबकि इसका उल्टा सीडी रोम से कंप्यूटर का हार्ड डिस्क में फाइल कॉपी करने की क्रिया कहलाती है राइपिंग कहलाती है। ठीक, जबकि जीपिंग की देखें तो जीपिंग जो है आपका बहुत से फाइलों के समूह को एक सिंगल फाइल में पैक करने की प्रक्रिया जो है जीपिंग कहलाती है। बहुत से फाइलों को एक सिंगल फाइल में पैक करने की प्रक्रिया जीपिंग कहलाती है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए अगला यहाँ पर आपको मिल जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, किसी व्यक्ति के पहचान की हेराफेरी कर किसी व्यक्ति की गोपनीय सूचना प्राप्त करना किस प्रकार का प्रयास है? तो आपका फिशिंग स्कैम है। ठीक है, किसी व्यक्ति की गोपनीय सूचना प्राप्त कर लेना कंप्यूटर के द्वारा क्या है? तो फिशिंग स्कैम कहलाता है। क्या कहलाता है? फिशिंग स्कैम कहलाता है। ये कई बार रिपीट हो चुका है, इसे भी ध्यान रखिएगा। चलिए अगला यहाँ पर मिल जाता है, लास्ट है, ये आपका लास्ट प्रश्न है। ज्वाइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप JPEG को संक्षिप्त करने के लिए उपयोग होता है। क्या होता है? इमेज का उपयोग होता है। ठीक है, इमेज का उपयोग होता है, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक, तो ये रहा आपका 30
महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। आशा करता हूँ ये आपके लिए हेल्पफुल होंगे। ठीक, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े नहीं हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दिया जाएगा। आप वहाँ से हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और साथ ही साथ इसका PDF जो है टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दिया गया है, वहाँ जाकर ये PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।